नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। क्या इस बार के चुनाव में हरगांव विधानसभा सीट पर भाजपा का दूसरी दफा मैजिक चलेगा या फिर वो फुस हो जाएगा? ये फिलहाल 10 मार्च को चुनावी नतीजे आने पर पता चलेगा, क्योंकि वर्ष 2017 में हुए चुनाव में अधिक वोटिंग हुई थी। तब यहां पर 2 दशक बाद कमल का फूल खिला था, लेकिन इस बार जनता ने 3.34% कम वोटिंग की है। ऐसे में इस सीट पर अप्रत्याशित परिणाम ही आएंगे। आपको बता दें कि हरगांव विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी ने मौजूदा एमएलए सुरेश राही पर दोबारा भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा था, लेकिन बीजेपी से सपा में आए 3 बार के एमएलए रामहित भारती को चुनावी अखाड़े में उतारा। बीएसपी ने रानू चौधरी तो कांग्रेस ने ममता वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। दलीय समेत यहां पर 9 उम्मीदवार मैदान में थे। 23 फरवरी को हुए मतदान में कुल 3,25,210 मतदाताओं के सापेक्ष 67.92% मतदाताओं ने वोटिंग कर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। अगर पिछले चुनाव के मतदान प्रतिशत को देखें तो वर्ष 2007 में हुए चुनाव में 50.66% मतदान हुआ था। तब इस सीट पर बीएसपी के रामहित भारती दूसरी बार एमएलए चुने गए थे। वर्ष 2012 में हुए चुनाव में 69.67% मतदान हुआ था। 2007 से 2012 की तुलना करें तो 19.01% ज्यादा वोट पड़े थे। तब भी बीएसपी के रामहित भारती विधायक निर्वाचित हुए थे। उन्होंने लगातार 3 चुनाव जीतकर अपनी हैट्रिक लगाई थी। लेकिन वर्ष 2017 में हुए चुनाव में बीएसपी के पूर्व मंत्री रामहित भारती का मुकाबला बीजेपी के सुरेश राही से हुआ था। इस चुनाव में 2012 की तुलना में महज 2% अधिक वोट पड़े थे। तब यहां से बीएसपी के रामहित भारती चौथी दफा विधानसभा पहुंचने से चूक गए थे और यहां से सुरेश राही पहली दफा एमएलए चुने गए थे। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी एमएलए सुरेश राही का मुकाबला पूर्व मंत्री रामहित भारती से ही था, लेकिन वो इस बार बीएसपी के बजाय सपा से मैदान में थे। गत चुनाव की तुलना में इस बार जनता ने 3.34% कम वोटिंग की है। ऐसे में सियासी जानकार इसके कुछ अलग ही मायने निकाल रहे हैं। उनका मानना है कि कम वोटिंग से चुनावी नतीजे चौंकाने वाले ही आएंगे।